एक्सपोनेंशियल नोटेशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 4 एग्जांपल लिखा हूँ, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। नंबर 1 एग्जांपल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इट मीन्स दैट नंबर 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अप टू 3 टाइम्स ना। यहाँ पर जो है 2 जो है वो 3 मरतबा जो है खुद से ही मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं उसको इस तरह से लिखूँगा 2 रेज्ड टू 3। यहाँ पर जो है लिखने का अंदाज़ आप लोग समझ लीजिए कि जो 2 लिखा हुआ है वो बड़ा लिखा हुआ है और उसके सर पर राइट साइड जो है मैंने 3 लिखा हूँ। इसका मतलब ये है कि 2 रेज़ टू 3 इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, या तो फिर इंडेक्स ऑफ 2 इज़ 3 इस तरह भी उसको पढ़ा जाता है ना। तो यहाँ पर जो है अगर जो है 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर 3 टाइम्स है तो उसको हम लोग 2 रेज़ टू 3 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर जो है 3 का मल्टीप्लिकेशन आपको नज़र आ रहा है 4 टाइम्स है तो उसको मैं लिखूँगा 3 रेज़ टू 4। उसके बाद जो है 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स है तो मैं इसको लिखूँगा 4 रेज़ टू 5। और 5 का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम्स है उसी के साथ, तो उसको मैं लिखूँगा 5 रेज़ टू 6। ये इस तरह से इसको जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। ये अलामतन इसको जो है ज़ाहिर किया जाता है। हाउ टू रीड, मैंने लिखा हूँ यहाँ पर 2 रेज़ टू 3, उसको पढ़ा जाता है 2 रेज़ टू द पावर 3 और थर्ड पावर ऑफ 2। सिमिलरली 3 रेज़ टू 4 को पढ़ेंगे हम लोग 3 रेज़ टू द पावर 4 और फोर्थ पावर ऑफ 3। नाउ इन 2 रेज़ टू 3 द नंबर 2 इज़ कॉल्ड द बेस and 3 is called the exponent or index. Similarly, in 3 raised to 4, the number 3 is called the base and 4 is called exponent or index. In general, if a is any rational number, then a multiplied by a multiplied by a multiplied by dash 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 m times is equal to a raised to m, where a is called the base and m is called the exponent or index. Note, now any natural number other than 1 is expressible as a product of powers of prime numbers in a unique manner apart from the order of occurrence of factors. Exercise number 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो हमको नंबर्स दिए गए हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको लिखना है बाय डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है -7 मल्टीप्लाइड बाय -7 मल्टीप्लाइड बाय -7 मल्टीप्लाइड बाय -1। हियर इन दिस एग्जांपल -7 is multiplied by itself up to 4 times. Then these can be written in the exponential form as, my answer is here, -7 here is a base and how much times this number is multiplicated, 1 2 3 4, then the exponent of this number will be -4। इस तरह से जो इसको लिखना है -7 रेज़ टू 4, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है -7 रेज़्ड टू 4। रेज़्ड RAISED रेज़्ड टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 3/4 multiplied by 3/4 multiply by itself up to 10 times. Then this can be written in the exponential form as 3/4 raised to 10. It means that here the base is 3/4 and the exponent of this number is 10. Now question number 3, -5/7 is multiplied by itself up to 20 times. Then this number can be written in the exponential form as -5/7 bracket raised to 20. Here 20 is the index or exponent and -5/7 is the base. Now let us see the example to write the base and exponent in each of the following. हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर बेस और एक्सपोनेंट लिखना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जो है नंबर लिखा हुआ है -3 रेज़ टू 5। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेस जो है हमारा यहाँ पर -3 है और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट हमको यहाँ पर लिखना है 5। बेस -3 एक्सपोनेंट जो है 5 है। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बेस जो है रहेगा 7 और इसका एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट यानी इसका पावर ये हो गया 4। यहाँ पर बेस है -2/11 और एक्सपोनेंट है इसका, एक्सपोनेंट है 8।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 3/7 ब्रैकेट रेज टू 7. It means that here we have to multiply this fraction by itself up to 7 times. Now we will find the multiplication of this fraction up to 7 times. 3/7 multiplied by 3/7 multiplied by 3/7 up to 7 times. 1 2 3 4 5 6 7. Now first of all we have to multiply 3 up to 7 times. Now here 1 2 3 4 5 6 and 7 divided by 1 2 3 4 5 6 7. If you multiply these both numbers up to 7 times, you will get after multiplication 3 up to 7 times you will get 2187, and after multiplication of 7 by itself up to 7 times you will get 8,23,543. This is our answer. Now let us see the second example. Example number 2 is -2/9 raised to 4. It means that we have to multiply this number up to 4 times. -2/9 -2/9 -2/9 in this way. Now minus minus plus, plus minus minus, minus minus plus. It means that our answer will be positive. Now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. It means that the numerator will be 16 and denominator 9 9s are 81, 81 9s are 729, 729 9s are 729 9s are 9 9s are 81, carry 8, 9 2s are 18, 18 plus 8 26, carry 2, 9 7s are 63 plus 2 65. That means that 6561. This is our answer. Let us see the example number 4 is simplify the following. We have to simplify these numbers. First number is 7/3 bracket raised to 5. It means that we have to multiply this fraction up to 5 times. Now I will write it here 7/3 multiplied by 7 up to 5 times. Similarly 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 5 times. Okay. Now second fraction is 6 times. 1 2 3 4 5 6 divided by 1 2 3 4 5 6 here, like this. In this question both fractions are multiplied by each other. Now we will divide these numbers if in this fraction or in this question are same number. Now here 7 7 will get cancelled, 7 1s are 7, like this. 1 7 will be value. Similarly 3 will also get cancelled. Minimum 5 3 or 5 7 will be get cancelled. Only one time 3/7 will be left. Now our answer is 3/7. Now let us see this next example. Question number 5. Find the reciprocal of each of the following. हमें जो है सिर्फ रेसिप्रोकल जो है मालूम करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. हमारा क्वेश्चन है हमारे पास 3/5. इसका रेसिप्रोकल अगर हमको लिखना है रेसिप्रोकल तो इसको जो है सिर्फ 1/3 ब्रैकेट रेज टू 5 हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 -7 ब्रैकेट रेज टू 4 है. तो इसका अगर हमको रेसिप्रोकल लिखना है तो हम उसको उस फ्रैक्शन को जो है इन्वर्स कर देते हैं, उलट कर देते हैं. ये हो जाएगा 1/-7 ब्रैकेट रेज टू 4.
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 -3/5 ब्रैकेट रेज टू 4, देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन विल बी, हमको इसका उलट करना है, इन्वर्स करना है। तो ये 3/5 है तो लिखेंगे हम लोग उसको -5/3 ब्रैकेट रेज टू 4। इस तरह से हमारा आज का एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है यहाँ पर फिनिश होता है। इंशाल्लाह कल के रोज हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।